नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये 5 गलतियाँ आपके जो मंत्र है वह सिद्ध नहीं होने देती। ये जो 5 गलतियाँ हम बताना चाहते हैं इसकी वजह से आपकी साधनाएँ सिद्ध नहीं होती और इन्हीं 5 गलतियों की वजह से बहुत सारे साधक बहुत सारी उपासनाएँ करने के उपरांत भी हताश और निराश होते हैं। तो आखिर ये 5 गलतियाँ कौन-सी है? कहीं आप तो इनमें से कोई गलती नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी उपासना भी सिद्ध नहीं हो पा रही है? तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, आप भी अगर साधना में सिद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें, जिसकी वजह से साधनाएँ बहुत ही जल्द सिद्ध हो पाए और आपको साधना का पूर्ण तरीके से लाभ प्राप्त हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो काम्य उपासना करते हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो आर्थिक समस्या के निवारण हेतु उपासना करते हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो विशिष्ट प्रकार के जो देवी देवता है उनकी सिद्धि के लिए साधना करते हैं। बहुत सारे मंत्र जाप करने के उपरांत भी बहुत सारे टोने टोटके उपाय करने के बाद भी उनके मंत्र क्या है वो सिद्ध नहीं हो पाते और नहीं किसी प्रकार की उनको अनुभूति प्राप्त होती है। तो ऐसे में बहुत सारे साधकों को यह लगता है कि आखिर हमारे मंत्र क्यों सिद्ध नहीं हो पाए, साथ में ही हमने जो भी उपासना की वो व्यर्थ गई क्या। और साथ में ही कुछ साधक ऐसे होते हैं जो हमेशा नए नए मंत्रों के पीछे भागते हैं परंतु किसी भी मंत्र का फल नहीं मिलता। तो आखिर इन सब चीज़ों की क्या वजह है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। इसलिए आप भी बिना स्किप किए ये वीडियो को देखें और साथ में जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर करें, जिसके माध्यम से कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे साधकों को मिले और उनके भी सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत सारे साधक गलतियां करते हैं वो यह है कि हमेशा मंत्र बदलते रहना। तो जो ये पहली गलती हम बता रहे हैं वो साधक करते हैं कि जो क्या करते हैं कि एक मंत्र कोई लेते हैं, उसका 21 दिन तक कुछ अनुष्ठान करते हैं और उसके बाद वो नए मंत्र के पीछे भागना शुरू करते हैं। अभी ये इसमें ऐसा होता क्या है वो थोड़ा सा आपको समझ कर लेना होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी भी विशेष मंत्र की सिद्धि हेतु कम से कम 90 दिनों का समय उस मंत्र को देना चाहिए। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ 21 दिनों का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद कुछ हवन करेंगे और कुछ आप तर्पण करेंगे, उसके बाद उसका हवन करेंगे, फिर भी 90 दिन के अंदर वो मंत्र विशेष प्रकार से आपको कभी भी अपना असर है वो नहीं दिखाएगा। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें भी 3 से 4 कारण होते हैं। आप जब साधना करते हैं तो बहुत सारी जो त्रुटियां है आपकी साधना के अंदर रह जाती है। अभी वो कौन सी त्रुटियां है वो भी हम बताना चाहेंगे। आप 1.25 लाख का अनुष्ठान तो जरूर करते होंगे परंतु हमारे तंत्र शास्त्र ने उन अनुष्ठानों का जो भी वहाँ पे जो चीज़ें हमें करनी चाहिए या फिर जिस तरीके से जो भी नियम फॉलो करने चाहिए वो आज के ज़माने में आप फॉलो कर सकते हैं क्या। अगर आपको 21 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए तो आपको कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं आपको मालूम है क्या। तो वो नियम कुछ इस प्रकार है। आपको 3 बार स्नान करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। क्या आप वो कर सकते हैं। आपको ज़मीन के ऊपर सोना चाहिए, क्या आप सोने के लिए तैयार हैं। आपको एक ही बार भोजन करना चाहिए, क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं। आपको किसी से भी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ आपको मांगनी नहीं है, क्या ये आप कर सकते हैं। आपको कम से कम 6 घंटे का मौन व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे अनेकों कड़क नियम है, अनेकों ऐसे नियम है जिसका आपको पालन करना होता है, लेकिन आप वो सारी चीज़ें अभी इस ज़माने के हिसाब से नहीं कर सकते या फिर बहुत सारे साधकों के लिए ये सारे नियम फलदायी नहीं होते या फिर वो फॉलो नहीं कर पाते। तो इन नियमों को पालन ना करने की वजह से आपके मंत्र सिद्ध नहीं होते, आपसे बहुत सारी गलतियां होती है। इसी की वजह से हम कहते हैं कि आपको 90 दिन का समय एक विशेष मंत्र को देना चाहिए, उसका निरंतर जाप करते रहना चाहिए और उसके बाद आपको विविध प्रकार से उसकी अनुभूति आना अवश्यम भावी ये मुमकिन है। अगर आप 90 दिन तक एक मंत्र का जाप ना कर पाए तो आप समझ लेना कि आपकी साधना कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एक मंत्र के साथ जुड़े नहीं रह सकते। उस विशिष्ट देवता का आपके अंदर से जो भी तत्व है उसकी जागृति होना, उसके बाद उसकी सिद्धि होना, ये सब चीज़ें आज के ज़माने के हिसाब से अगर आप नियमों के साथ करना चाहोगे तो उसके लिए समय लगता है और वो समय है वो 90 दिन का होता है। इसलिए एक ही मंत्र के साथ 90 दिन तक आपको रहना आना चाहिए, उसके बाद ही सभी उपासनाएं
आपकी सिद्ध होने लगती है। अभी ये हुई पहली बात। अब दूसरा एक कारण या फिर दूसरी ऐसी गलती जो सभी साधक करते हैं या बहुत सारे साधक करते हैं, मंत्र के ऊपर अविश्वास। तो मंत्र क्या है? मंत्र एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। मंत्र क्या है? मंत्र आपके मन से एक निकलने वाले तरंग है जो आपको विशेष प्रकार से फल देते हैं या फिर विशेष प्रकार से आपके कर्म का नाश करके वो चीज़ देते हैं जो आपकी जो कर्म का बंधन है वह नष्ट करती है और आपको विशेष प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। तो ये मंत्र का कार्य है। तो आपका अगर मंत्र के ऊपर विश्वास ना हो तो वो देवता भी आपको पूर्ण मन से फल नहीं देती। अभी हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनको हम 100 नहीं 50 बार नहीं 200 बार कह चुके हैं कि गुरु मंत्र से ही आपके सभी प्रकार के कार्य जो है वह सिद्ध हो सकते हैं, परंतु उनका क्या होता है, उनको हर बात के लिए अलग अलग मंत्र लगता है। उनको गुरु मंत्र की जो शक्ति है वह समझ में नहीं आती, या फिर एक बार एक विशेष प्रकार का मंत्र उस साधक को दे दिया तो उस साधक ने उसी मंत्र की उपासना करनी चाहिए जिससे उसके समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध हो सके। तो इसके लिए ऐसा मंत्र मिलने के बाद भी बहुत सारे साधकों के मन में यह संशय रहता है कि हर चीज़ के लिए हमें अलग मंत्र मिल सकता है क्या, हर चीज़ के लिए उनको अलग मंत्र अलग उपासनाएं करनी पड़ेगी क्या। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी मंत्र की देवता है वह भी आपकी परीक्षा जरूर लेती है कि ये साधक इस मंत्र का जाप करते हुए विश्वास के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपके मन में पूर्ण तरीके का विश्वास नहीं है तो वो देवता भी आपको फल क्यों देगी। इसलिए दूसरी गलती साधकों की यही होती है कि उनका उनके मंत्र के ऊपर, उस मंत्र के देवता के ऊपर विश्वास नहीं होता और संशय से की हुई साधना कभी भी फलीभूत नहीं होती। ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये दूसरी बात। और ये दूसरी गलती आपको नहीं करनी है। पूर्ण विश्वास के साथ साधना करेंगे तो आपकी साधना जरूर सिद्ध होगी और आपकी मंत्र की संबंध में जो भी सिद्धि है वो आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हो पाएगी। अब हम आपको तीसरी गलती के बारे में बताना चाहेंगे। तो ऐसी तीसरी कौन सी गलती है जिसकी वजह से साधक को मंत्र की सिद्धि नहीं मिलती और वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे उपासना छोड़ देते हैं। तो वो तीसरी गलती यह है कि सभी प्रकार के जो भी मंत्र है उस मंत्र का संकल्प अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संकल्प के बिना की हुई साधना कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती, ये भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि एक विशेष प्रकार का मंत्र यानी कि एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर कार्यान्वित करना है, कार्य में लाना है तो आपको उसका संकल्प भी करना पड़ेगा। संकल्प क्या है? मंत्र को दी हुई दिशा है या फिर मंत्र के देवता को ये आह्वान है कि मुझे इस फल के माध्यम से, इस मंत्र के जाप के माध्यम से ये विशेष प्रकार का फल चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, अनुष्ठान से पहले सिर्फ एक दिन उस साधना का क्या करते हैं, संकल्प करते हैं और वो भी क्या करते हैं, हर वक्त संकल्प बदलते रहते हैं। तो आपको एक ही संकल्प अत्यंत सावधानता पूर्वक पहली तारीख से अंत की विधि तक आपको संकल्प करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके जो मंत्र है वो पूर्ण तरीके से सिद्ध हो, आपके जो मंत्र है वो पूर्ण तरीके से क्या हो जाए, एकदम से फलीभूत हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मंत्र का जो संकल्प है उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो संकल्प का अगर आप ध्यान नहीं रखते तो आज से हर रोज़ संकल्प करना शुरू करें। उसके बाद देखिए आपका मंत्र किस तरीके से कार्य करता है। तो संकल्प के बिना आपको मंत्र की सिद्धि नहीं मिलेगी। अभी हम चौथी गलती की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि जो आप हर साधक, बहुत सारे साधक ये करते ही है, हम अगर ये हमारा गलत ना हो तो हर कोई साधक ये गलती ज़रूर करता है कि वो क्या करते हैं, अपनी उपासना को शेयर करना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुष्ठान अत्यंत गुप्त तरीके से होना चाहिए। हमारे में से बहुत सारे साधकों का यह एक समस्या होती है कि हम जब एक अनुष्ठान करते हैं, हम जब एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, हमें ये अनुभव आ गया, हमें वो अनुभव आ गया, हमारा ये अनुष्ठान चल रहा है, हमारा वो अनुष्ठान चल रहा है, हमारे ये नियम है, हमारे वो नियम है। ऐसे करके वो बहुत सारे साधकों को बताना शुरू कर देते हैं, या आजू बाजू के हमारे दोस्त हो या परिवार वाले हो उनके साथ सभी प्रकार की जो उपासना है वो शेयर करने लगते हैं। तो ये भी आपको एक प्रकार से दुविधा में डाल सकता है। और अगर आप अपना मंत्र या अपनी उपासना या आपके अनुष्ठान के बारे में बहुत सारे लोगों को बताएंगे तो हमारा शास्त्र यह कहता है कि जब भी आपका जो अनुष्ठान है विशेष प्रकार का, वो एक बार अगर आपने
6 लोगों के साथ शेयर कर दिया या 3 लोगों के साथ भी शेयर कर दिया तो भी आपके अनुष्ठान की सिद्धि कभी भी नहीं होती। तो ये क्या है, चौथा जो दोष है या चौथी जो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके मंत्र सिद्ध नहीं होते, तो ये चौथी गलती है जो बहुत सारे साधक करते हैं। अभी हम आप अंत वाली और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की ओर बढ़ना चाहेंगे, जिसकी वजह से आप कितना भी अनुष्ठान कर लो, कितनी भी चीज़ें फॉलो कर लो, परंतु आप उसकी वजह से क्या होगे, कभी भी आपके मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तो वो गलती कौन सी है, क्या है, ये थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुष्ठान करते हुए आपको क्या करना चाहिए, अनुष्ठान खंडन दोष जो कहा गया है उस अनुष्ठान खंडन दोष से बचना चाहिए। अगर अनुष्ठान खंडन दोष एक बार लग गया तो आपके आगे के कोई भी अनुष्ठान सिद्ध नहीं हो पाएंगे, कोई भी आपकी विधि कार्य नहीं कर पाएगी, और कोई मंत्र पहले से भी सिद्ध है तो वो भी क्या करेगा, कार्य करना बंद कर देगा। तो अनुष्ठान खंडन दोष क्या है वो भी जरा हम देखेंगे। तो हम एक बार अनुष्ठान शुरू कर देते हैं, उसका संकल्प निश्चित होता है, या फिर उस विशेष संकल्प हेतु हम अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं और हमारा अनुष्ठान पूर्ण तरीके से सफल भी होने वाला होता है, परंतु अंत के 3 दिनों में, 4 दिनों में या फिर 1 हफ्ते का जब समय रहता है तो बहुत सारी ऐसी अनगिनत मुश्किलें हमारे जो जीवन में आने लगती है कि जिसकी वजह से हम अनुष्ठान छोड़ देते हैं। तो ऐसा जब आपका कोई भी एक विशेष अनुष्ठान छूट जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम यह होता है कि आप पूर्ण तरीके से अनुष्ठान से वंचित हो जाते हैं, या फिर आपको अनुष्ठान का कोई भी फल नहीं मिलता। उसकी वजह से उस मंत्र की जो देवता है वो कहीं न कहीं पे आपको रुष्ट होकर आपके ऊपर अवकृपा कर देती है, और उसकी वजह से ये अनुष्ठान खंडन जो दोष है वो आपको कभी भी किसी भी हाल में इसकी पूर्तता करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके आगे के मंत्र सिद्ध हो जाए। क्योंकि एक बार अनुष्ठान खंडन दोष आपको जुड़ गया तो उसका विशेष विधि के माध्यम से उसका हमें क्या करना पड़ता है, प्रायश्चित्त भी करना पड़ता है। तो ये प्रायश्चित्त अगर आप नहीं करते तो भी आपके अनुष्ठान कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी और 5वीं गलती है। ये अगर आप कर रहे हैं तो आपके मंत्र और अनुष्ठान कभी भी फलीभूत नहीं होंगे। और अंत में हम यह कहना चाहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपका एक मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपका किसी भी मंत्र के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं बैठेगा। इसलिए इन सभी गलतियों के अलावा आपको विश्वास से अनुष्ठान करना चाहिए। अगर अनुष्ठान विश्वास के साथ होगा तो आपका बहुत ही जल्द वह अनुष्ठान सिद्ध होगा, फलीभूत होगा और समस्त प्रकार से आपको कार्य सिद्धि देने वाला होगा। इसके लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी नियमों के पालन करते हुए ये सभी प्रकार की गलतियाँ क्या करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए, और इन 5 गलतियों से ज़रूर बचना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। इस संदर्भ में कोई डाउट हो तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें संपर्क करके आप ये हमें जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको आगे का ज्ञान है या फिर आगे का मार्गदर्शन है वो हम कर सके। तो आपका मंत्र के ऊपर विश्वास यही आपके साधना के सिद्धि की गुरु कुंजी है, ये आपको हमेशा याद में रखना चाहिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।